गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लासेज में अपन ने सरफेस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के 1 to 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 to 12 तक कंप्लीट करेंगे, जो 16.1 एक्सरसाइज से लिए गए हैं। 16.1 एक्सरसाइज से लिए गए क्वेश्चन नंबर 6 to 12। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डायगोनल की लेंथ गिवन है एंड साथ में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों साइड्स का सम गिवन है। सो हेयर गिवन है अपने को लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट इक्वल टू तीनों लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट का सम गिवन है 19 सेंटीमीटर। तीनों का सम 19 सेंटीमीटर एंड जो डायगोनल है उसकी लेंथ गिवन है, डायगोनल की लेंथ है 11 सेंटीमीटर एंड फाइंड आउट करना है, तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी है एंड इसमें टोटल सरफेस एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया इसमें फाइंड आउट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है 16.1 का। तो एज वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है। सो हियर एक फॉर्मूला आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है 9th क्लास में, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता था जिसको अगर ओपन किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आएगा यहाँ पे। तो ये आइडेंटिटी में अगर मैं कंपेयरिंग के साथ में x की जगह L पुट कर दूँ, y की जगह B एंड z की जगह H पुट करता हूँ और इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, तो ये होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, इस टाइप से होगा। और जो लास्ट में ये 3 टर्म्स आ रही है, एज वी नो दैट ये तीनों टर्म्स मिलकर क्या बना रही है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना रही है। तो यहाँ पर L प्लस बी प्लस एच पी अपने पास 19 है। अब डायगोनल से देखते हैं L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कैसे आएगा। एज वी नो दैट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। दोनों तरफ स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा, अब डायगोनल की वैल्यू है 19, डायगोनल है 11 सेंटीमीटर, तो 11 का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो हेयर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो एक तो ये इक्वेशन आ गई एंड सेकंड कंडीशन अपने पास है L प्लस बी प्लस एच इक्वल टू ये है 19 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ देखते हैं L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है यानी L प्लस बी प्लस एच की जो वैल्यू आ रही है उसको पुट करेंगे, यानी 19 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 121 प्लस 2LB 2BH, तो ये टोटल सरफेस एरिया जनरेट करेगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा यहाँ से 19 का स्क्वायर होता है 361
121 को इधर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो -121 हो जाएगा इक्वल टू 2LB प्लस 2PH प्लस 2HL। माइनस किया यहाँ पे 240 इक्वल टू, इन सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, जो कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। सो हेयर टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपको आइडेंटिटी जो गिवन है L+B+H वो राइट करेंगे, डायगोनल गिवन है वो राइट किया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला होता है। ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है आपको x+y+z का स्क्वायर, x की जगह L, y की जगह B एंड z की जगह H पुट किया, तो यहाँ पे L² + B² + H² आया। अगेन ये आया ओपन करने पर, एज वी नो दैट डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो L² + B² + H², ये वैल्यू आ गई 121, और L + B + H है अपने पास 19 सेंटीमीटर है, तो 19 का स्क्वायर इक्वल टू 121, तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया यहाँ से 240। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना, ए रूम विथ स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 मीटर कंटेन्स 180 मीटर क्यूब एयर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। एक रूम है जिसका जो फ्लोर है स्क्वायर टाइप का फ्लोर है, एक फ्लोर है, रूम का फ्लोर है जो स्क्वायर टाइप का फ्लोर है, और उस रूम के अंदर जो एयर का वॉल्यूम है 180 मीटर क्यूब गिवन है। क्यूब से अपने को पहचान जाना है कि ये अपने को वॉल्यूम गिवन है, जो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो देखते हैं फ्लोर ऑफ द रूम किस टाइप का है, स्क्वायर टाइप का है। तो मैंने एक यहाँ पर रूम यानी क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है। अभी इसने फ्लोर का क्या है कि फ्लोर स्क्वायर टाइप का है, तो देखते हैं इसका जो फ्लोर है जो मैं शेडेड कर रहा हूँ ये स्क्वायर टाइप का है, जिसकी साइड गिवन है, साइड गिवन है, ये फ्लोर की साइड है 6 मीटर, स्क्वायर टाइप का फ्लोर है, साइड गिवन है 6 मीटर, तो सभी साइड इसमें फ्लोर की 6 मीटर हो जाएगी, बैक साइड वाली भी 6 मीटर होगी और ये भी 6 मीटर होगी। तो ये फ्लोर स्क्वायर टाइप का है, तो ये 6 मीटर की सभी साइड हो जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर टाइप का है। अब यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है अपने को, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट। वॉल्यूम अपने को कैसे पता चला कि अपने को यहाँ पर मीटर क्यूब गिवन था, मीटर क्यूब से अपने ने आइडिया लगाया कि ये वॉल्यूम हो सकता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इन सभी में वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम हेयर 180 मीटर क्यूब है। एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ दी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जैसे डेरिवेशन में किया था, बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते थे, बेस एरिया इनटू हाइट, जो बेस का एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पर फ्लोर है जो बेस फ्लोर होगा, और फ्लोर एक स्क्वायर टाइप का है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। सो हेयर साइड इनटू साइड बेस एरिया हो गया। हाइट को मैं एच यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल एच डिनोट कर रहा हूँ, हाइट ऑफ द रूम।
साइड इंटू एच हो जाएगा, और वॉल्यूम गिवन है अपने को 180 मीटर क्यूब इक्वल टू 180 मीटर क्यूब नोट करेंगे। तो साइड, ये फ्लोर की जो साइड है वो 6 × 6 हो जाएगी, इंटू एच इक्वल टू 180 मीटर क्यूब। हेयर एच इंटू 36 इक्वल टू 180 मीटर क्यूब। ये 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो हेयर एच इक्वल टू 180 इक्वल टू 180 अपॉन में 36, तो 18 की टेबल से कैंसिल आउट किया, 10 अपॉन में 2, तो हाइट यहाँ पर आ जाएगी 5 मीटर। सो हाइट ऑफ द रूम विच कंटेन 180 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द एयर इज 5 मीटर। सो हाइट ऑफ द रूम कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो ये एक क्यूबॉइड टाइप का बन रहा है जिसमें एल अपने 6 ले सकते हैं, बी 6 ले सकते हैं, एंड एच अपने 5 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए wall of dimension 44 meter long, 15 meter height and 85 meter broad. If dimension of bricks is 22 centimeter into 10 centimeter into 7 centimeter. यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ ब्रिक्स गिवन है एंड डायमेंशंस ऑफ वॉल गिवन है। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ वॉल की बात करते हैं। अगर वॉल देखा जाए तो वॉल एक टाइप से बॉक्स की तरह होता है, यानी क्यूबॉइड होता है जिसकी ब्रेड्थ होती है, कुछ लेंथ होती है, कुछ हाइट होती है। सो हेयर जो लेंथ है 44 मीटर है, ब्रेड्थ है जो 1.5 है, और हाइट है 85 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। जब ब्रिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना है इसमें जो यूनिट है वो सेम रहनी चाहिए। अगर ब्रिक्स सेंटीमीटर में गिवन है तो वॉल को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 44 इंटू 100 4400 सेंटीमीटर, 1.5 इंटू 100 150 सेंटीमीटर, एंड 85 इंटू 100 8500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये डायमेंशन ऑफ द वॉल हो जाएगी। उसके बाद में डायमेंशन ऑफ द ब्रिक्स, ब्रिक्स किस टाइप की लग रही है, उसको सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो ब्रिक्स हैं वो सेंटीमीटर में गिवन है। सो हियर डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स स्मॉल एल स्मॉल बी स्मॉल एच मार। अब जो ईंट होती हैं वो भी एक घनाभाकार होती हैं, यानी क्यूबॉइड टाइप की होती हैं, जिसमें लेंथ 22 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो सभी डायमेंशन सेम यूनिट में होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। फाइंड आउट करना है हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वॉल। इस वॉल को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। सो हियर नंबर ऑफ ब्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न रखना है। नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ दी वन ब्रिक। जो एरिया आपको कंस्ट्रक्ट करना है उसका आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, उसमें डिवाइड करना है वन ब्रिक का वॉल्यूम को डिवाइड करना। अब वॉल किस टाइप की है, क्यूबॉइड टाइप की है, एंड जो ब्रिक्स है वो भी क्यूबॉइड टाइप की है, दोनों क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है
L into B into H. So here volume of the cuboid equal to length into breadth into height. तो यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स, इसको n से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल n से। वॉल्यूम ऑफ दी वॉल क्या हो जाएगा, कैपिटल L इंटू कैपिटल B इंटू कैपिटल H अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स क्या हो जाएगा, स्मॉल l इंटू स्मॉल b इंटू स्मॉल h। नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर इंटू 8500 सेंटीमीटर अपॉन में 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 की टेबल से 22 2 टाइम एंड 11 की टेबल से 4 टाइम 400, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 2 की टेबल से 400 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। 400 को कैंसिल आउट किया 200 आ जाएगा यहाँ पे। सो हेयर फाइनली 200 इंटू 15 इंटू 8500 अपॉन में 7। तो ऊपर वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 200 से मल्टीप्लाई किया 3000 इंटू 8500 अपॉन में 7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50 5 25 255 एंड 50 अपॉन में 7 का इसमें डिवाइड करेंगे। 7 का डिवाइड करते हैं जो भी पॉइंट में वैल्यू होती है तो उसको राउंड फिगर में लेंगे, बिकॉज जो ब्रिक्स है, नंबर ऑफ ब्रिक्स है, वो राउंड फिगर में ही ली जाएगी। तो इस टाइप से अपने ये नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला जो है वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक अप्लाई किया। सो हेयर n इक्वल टू 36428 नेक्स्ट आगे पॉइंट में वैल्यू आएगी समथिंग, तो अपने पॉइंट वाली वैल्यू काउंट नहीं करेंगे। 57 पॉइंट डैश डैश जो भी वैल्यू आ रही है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो रिक्वायर्ड रहेगी 3642857। नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द वन ब्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आ गया, 3642857 या फिर 3642858 आ जाएगा, या 57 लेंगे या 58 राउंड फिगर में। इतनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चों को डाउट है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर गिवन है, उस पर आप डाउट पूछ सकते हो। किसी को कुछ कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, आप ग्रुप की बजाय मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड विच कैन बी केप्ट इन ए रूम ऑफ साइज 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर। तो यहाँ पर
एक रूम गिवन है जिसकी डायमेंशंस गिवन है 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर। रूम का साइज गिवन है 10 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6 मीटर। तो ये रूम एक क्यूबॉइड टाइप का होगा। अब रूम में अपने को रोड पुट करनी है, मैक्सिमम लेंथ की रोड पुट करनी है। तो मैक्सिमम नंबर के रोड पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? अगर रूम में देखा जाए तो मैक्सिमम लेंथ से भी बड़ी कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है? तो लेंथ से बड़ा उसका डायगोनल होता है, जो तिरछा होता है, बिल्कुल स्लैंट होता है। तो डायगोनल अपने पुट कर सकते हैं, यानी डायगोनल पर अगर रोड रखी जाए, जो उसका डायगोनल होता है क्यूबॉइड का या रूम का, तो उस पर अगर रोड पुट की जाए तो वो मैक्सिमम लेंथ की रोड होगी। तो टोटल 4 डायगोनल होंगे यहाँ पर। तो कोई सी भी आप डायगोनल पर अगर रोड पुट करते हैं तो वो होगी रोड ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस और लेंथ, इस पॉइंट से यहाँ तक, यानी इसका डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। सो हेयर वी हैव टू फाइंड डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। रूम एक क्यूबॉइड टाइप का है और क्यूबॉइड का डायगोनल अपने को फाइंड आउट करना है। लेंथ गिवन है 10 मीटर, ब्रेड्थ है 8 मीटर एंड हाइट है 6 मीटर। So here as we know that diagonal of the cuboid equal to diagonal of the cuboid equal to diagonal of the cuboid equal to root L square plus B square plus H square. So here D equal to L की वैल्यू अपने पास 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। इन तीनों को ऐड किया, रूट में 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर 200 को अपने राइट कर सकते हैं रूट 2 इंटू 100। तो 100 रूट से जब बाहर आएगा तो 10 आएगा, 10 इंटू रूट 2। अब रूट की वैल्यू, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 10 इंटू रूट 2 होता है 1.414, 1.414। तो मल्टीप्लाई करेंगे 14.14 मीटर। सो हेयर डायगोनल अपने पास आ गया 14.14 मीटर। सो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड क्या होगा? मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड होगा 14.14 मीटर की लेंथ की रोड यहाँ पुट की जाएगी। तो उस रूम में मैक्सिमम लेंथ की रोड इतनी लेंथ की आ सकती है। यहाँ देख सकेंगे हैं कि जो अपने रूम की लेंथ है उससे भी बड़ी लेंथ आ रही है। तो डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 क्यूबिक मीटर, फाइंड इट्स साइड। एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम गिवन है 512 मीटर क्यूब गिवन है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू V इक्वल टू 512 मीटर क्यूब। फाइंड आउट करना है अपने को साइड ऑफ द क्यूब। टू फाइंड इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब।
ये फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। सो हेयर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड इंटू साइड। बिकॉज एयर मीटर क्यूब होता है तो 3 टाइम मीटर इंटू मीटर आता है, तभी तो अपने यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि मीटर क्यूब होगा, यानी साइड इंटू साइड होगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू साइड का क्यूब इक्वल टू गिवन है 512 मीटर क्यूब। सो हेयर वी कैन राइट साइड क्यूब को क्या राइट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं साइड ए ले रहा हूँ तो a इक्वल टू 512 को राइट कर सकते हैं। इसको फैक्टर करके आप राइट करना 8 इंटू 8। तो a की वैल्यू यहाँ कंपेयर करने पर आ जाएगी अपने पास 8। सो साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू 8 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू 8 मीटर। इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर साइड का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए वॉल आर 5 मीटर 30 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 20 into 10 into 7.5 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक वॉल। जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था सेम उसी टाइप का सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, बस इसमें जो डिजिट है वो चेंज कर दी गई। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ द वॉल गिवन है, लेंथ गिवन है 5 मीटर, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 मीटर। हाइट 3 मीटर। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रेथ 30 सेंटीमीटर एज इट इज़ एंड 3 मीटर जो हाइट है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया 300। नेक्स्ट है ब्रिक्स का डायमेंशन गिवन है। डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स गिवन है सो हेयर इसको स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल h से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लेंथ है, लेंथ ऑफ ब्रिक इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 10 एंड हाइट 7.5 सेंटीमीटर। तो ये सभी डायमेंशन सेम यूनिट में होगी सेंटीमीटर में, तो अभी अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। टू फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वॉल। वॉल को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है ये अपने को फाइंड आउट करना है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये फाइंड आउट करना है। एज प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे फॉर्मूला अप्लाई किया, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ दी वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल क्यूबॉइड टाइप का है एंड जो ब्रिक्स है वो भी क्यूबॉइड टाइप की है, सेम दोनों क्यूबॉइड टाइप की। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू, ये लैंग्वेज आपको राइट करनी है जब भी आप सोल्व करते हो।
तो L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला होता है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स को स्मॉल n से डिनोट कर रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू हो जाएगा L बी एच अपॉन में स्मॉल l स्मॉल b एंड स्मॉल h। सभी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। 500 इंटू 30 इंटू 300 अपॉन में एल बी एच स्मॉल 20 इंटू 10 इंटू 7.5 7.5। तो यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर 1 0 लग जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, n इक्वल टू 5 इंटू 3 3 सा 9 90,000 अपॉन में 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा। तो 5 की टेबल से कैंसिल आउट, 3 टाइम 3 का डिवाइड कर दिया 9000 में, 9000 अपॉन में 3 इक्वल टू 3000। सो हेयर नंबर ऑफ ब्रिक्स अपने पास आ गई 3000। तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए टोटल वॉल्यूम ऑफ दी वॉल अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ दी और वॉल्यूम ऑफ दी वन ब्रिक। इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं जब भी अपने को क्वांटिटी गिवन हो, क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम का कंपेयर करते हैं, या फिर जैसे बड़े सिलेंडर आगे क्वेश्चन आएंगे, सिलेंडर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें अपने अप्लाई करेंगे वॉल्यूम। क्वांटिटी के लिए हमेशा, नंबरिंग के लिए हमेशा, या मेल्ट करके कुछ न्यू फॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हमेशा वॉल्यूम ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 3000 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। The ratio of length, breadth and height of a cuboid is 5:3:2. If total surface area is 558 centimeter square, then find its edges. Ratio of length, breadth and height given है। तो एक क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट का रेशियो गिवन है। L रेशियो, B रेशियो, H इक्वल टू 5:3:2 ये गिवन है अपने को। एंड टोटल सरफेस एरिया गिवन है, TS से गिवन है अपने को 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो गिवन है उसको पहले राइट करेंगे, उसके बाद में वी हैव टू फाइंड आउट इसमें करना है एजेस ऑफ द क्यूबॉइड। एजेस का मीनिंग जो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होती है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, LBH इन शॉर्ट मैंने लिखा। हेयर इन तीनों का रेशियो गिवन है। रेशियो का मीनिंग होता है कि किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी से इनको कैंसल आउट किया जाता है। सो हेयर उस स्पेसिफिक क्वांटिटी को मैं x मान रहा हूँ, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ यहाँ पर 5x हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी 3x एंड हाइट हो जाएगा यहाँ पे 2x। एज वी नो हेयर टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। टू L की वैल्यू 5x इंटू B की वैल्यू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया गिवन है
558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 3 ज़ा 15 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 558 अपॉन में 2। इन सभी को ऐड किया यहाँ पे तो 31 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 279। 31 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 279 अपॉन में 31। सो हियर एक्स स्क्वायर इक्वल टू डिवाइड करेंगे 9 आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। सो एक्स इक्वल टू इधर से स्क्वायर हटाकर इधर रूट करेंगे तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, या फिर ऐसे राइट कर सकते हैं x इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। 3 एक कांस्टेंट है जिससे इन तीनों को कट किया गया। तो लेंथ के लिए अपने वैल्यू पुट कर सकते हैं x की, यहाँ पर लेंथ इक्वल टू सो फ्रॉम हेयर लेंथ इक्वल टू 5x यानी 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ इक्वल टू ये आ गया अपने पास 15, यहाँ पर सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में आएगी। ब्रेथ इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 3, एक्स की वैल्यू 3 है अपने पास, इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। उसके बाद में हाइट इक्वल टू, हाइट 2x है तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, 2x है एंड x की वैल्यू अपने पास है 3, 2 इंटू 3 तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सो डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो जो अपने से पूछा गया तो वो अपने ने फाइंड आउट कर दिया। तो यहाँ अपन ने लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन थी, हाइट का रेशियो गिवन था और हाइट जो ओरिजिनल इनकी एजेस है वो फाइंड आउट करनी थी। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला गिवन था, वैल्यू गिवन थी, तो फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर अपन ने फाइंड आउट किया। तो ये 16.1 अपना कंप्लीट हुआ लगभग। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं जो फॉर्मूले जो कंप्लीट किए थे उनको रिवाइज करते हैं और इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं। तो सबसे पहले क्यूब का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब साइड इंटू साइड यानी साइड का क्यूब, डायगोनल इक्वल टू a√3 डायगोनल। उसके बाद में सेकंड आता है क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, एंड डायगोनल रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद में सिलेंडर, नंबर ऑफ ब्रिक्स का भी फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़ा है एक्सरसाइज 16.1 में। ये होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर का, देखते हैं थर्ड सिलेंडर। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड जो है 16.1 में अप्लाई किया है अपन ने, इसका जो भी कॉन्सेप्ट है 16.1 में आया है, वैसे ही सिलेंडर 16.2 में आएगा। जो सिलेंडर के सभी फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, एंड टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस 2πr²। तो इसमें से 2πr कॉमन लेते हैं, तो h प्लस r, 2πr/h प्लस r, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr²। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h, πr²h हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कोन के लिए फॉर्मूले देखते हैं। आई होप आप सभी को ये फॉर्मूले लर्न भी होंगे और आपने राइट भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πrl, एंड टोटल सरफेस एरिया πrl प्लस πr²। तो यहाँ से πr कॉमन लिया, ब्रैकेट में l प्लस r। टोटल सरफेस एरिया ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्किल πr²। नेक्स्ट स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला l² इक्वल टू h² प्लस r²। नेक्स्ट वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 1/3πr²h, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3πr²h। उसके बाद में स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, लास्ट 2 सॉलिड सरफेस पड़ी थी, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, गोला एवं अर्धगोला। तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया TA से इक्वल टू 4πr² होता है, 4πr², एंड वॉल्यूम इक्वल टू 4/3πr³। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता। एंड हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr², TA से इक्वल टू 3πr², एंड वॉल्यूम हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, स्फेयर का हाफ हो जाएगा, तो 2/3πr³, यहाँ पर 2 होगा, तो 2/3πr³, 2/3πr³ हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी फॉर्मूलाज जो आपको लर्न करने हैं, जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके काम में आएंगे। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 12 तक यहाँ कंप्लीट किए हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।